Assalamu alaikum, Dr. Ali here back with another video of second part of Medical Myth Buster. To see the first part, go to my YouTube channel and watch it. इस वीडियो में we'll talk something different जो कि हम medical myths के बारे में बात करेंगे which comes directly from the patient और last सवाल मिस ना कीजिएगा क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि मोस्टली पेशेंट गलत करते हैं. So let's get to our very first question. डॉक्टर साहब, बुखार में पेशेंट को नहलाना नहीं चाहिए. तो जी, अगर पेशेंट को बुखार है ख्वाह किसी वजह से भी है, इन्फेक्शन और व्हाटसोएवर द रीजन इज, अगर आप पेशेंट को पैरासीटामोल और कोई भी एंटीपायरेटिक मेडिसिन दे रहे हैं और फिर भी पेशेंट का बुखार बेहतर नहीं हो रहा, दिस इज समथिंग गुड जो आप पेशेंट के हक में कर सकते हो, वो है उसको शावर करवाना. चाहे जनवरी की सर्दी है या चाहे मई की गर्मी है, गिविंग अ शावर या पेशेंट को नहलाने के साथ ये वो चीज़ है जो कि आपकी उसके हाई ग्रेड टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर सकते हो. ना कि इससे जो है वो पेशेंट सिम्टोमेटिकली भी बेहतर महसूस करेगा और बुखार से मुंसलिक किसी भी किस्म की पेचीदगी को आप उसी टाइम रोक सकते हो या पेशेंट को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाने से बचा सकते हो. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, डॉक्टर साहब, पेशेंट को खांसी है, छाती में रेशा है, तो केला तो नहीं देना ना खाने के लिए. ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੇਲਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਲਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੇਫੜੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਕੇਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੇਫੜੇ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ. देयर इज नथिंग रिलेटेड विद बनाना एंड छाती में रेशा, और इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है छाती के रेशे और केले के साथ. सो लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. डॉक्टर साहब, बच्चा दांत निकाल रहा है ना, इसी वजह से बच्चे को पेचस लग गए हैं. ये भी इंतहाई एक गलत बिलीफ है जो बाबे और बाबियों ने जो है वो अपने बच्चों के जहन में डाल दिया है कि जब भी बच्चा दांत निकालता है उसको पेचस लग जाते हैं. देयर इज नो मेडिकल एविडेंस रिलेटेड टू दिस इशू. यस, समहाउ जब बच्चा दांत निकालता है तो उसके मुंह में जो है वो थोड़ी सी पेन और थोड़ी सी जो है वो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा हर छोटी छोटी चीज उठाकर मुंह में डालता है. और यस, टू हैव एवरीथिंग, वो जूता उठा के कुछ चम्मच कोई भी चीज जो प्रॉपरली हाइजीनिक नहीं है मुंह में डाल सकता है, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो सकती है और इन्फेक्शन की वजह से अल्टीमेटली उसकी खुराक की नाली में गैस्ट्रोएंटराइटिस के सिम्टम्स आ सकते हैं या पेचस के सिम्टम्स आ सकते हैं. बट यस, मेडिकली देयर इज नथिंग रिलेटेड टू दांत निकालना एंड उससे पेचस लगना. और हाँ, जहां दांत की बात हो गई, another practice that I see among a lot of different mothers, डॉक्टर साहब बच्चा दांत निकाल रहा है ना, हम उसको T21 दे रहे हैं. फिर ऐसे मदर्स को मैं पूछता हूँ कि बाजी, जब आपने दांत निकाले थे तो आपसे पूछ के नहीं निकाले थे, तो अब आपके बच्चे ने जब दांत निकालने हैं तो वो भी आपसे पूछ के नहीं निकालने. तो इसलिए T21 देने का ना आपको फायदा कुछ हुआ होगा ना इस बच्चे को फायदा होना है. बच्चे ने जिस स्पीड पे, जिस पोजीशन में, जिन कैविटीज में अपने जो है वो बर्ड्स निकाल के दांत निकालने हैं, उसने आपसे पूछे बगैर भी निकाल लेने हैं. सो देयर इज नो नीड ऑफ सप्लीमेंटेशन बच्चे को दांत निकालने के लिए, निकलवाने के लिए, देने के लिए. एंड द लास्ट थिंग दैट वी डू एक्सट्रीमली लॉन्ग, हर हम लोग ये चीज इंतहाई गलत करते हैं, दैट कैन रिस्क समवन्स लाइफ. अगर सड़क पर, हॉस्पिटल में, किसी भी पब्लिक कम्युनिटी में you see a lot of people due to heat stroke, due to whatever the reason, people collapse, कोई कहीं पे बेहोश हो जाता है. वन थिंग दैट पीपल डू, उसको फौरन उठाना शुरू कर देते हैं. अगर कोई एक्सीडेंट का भी है एंड ही गॉट अनकॉन्शियस, वो बिल्कुल जो है वो नींद बेहोशी में चला गया है, हम उसको उठाना शुरू कर देते हैं कि चुको चुको उठाओ उठाओ उठाओ. ऐसे कतन नहीं करना, स्पेशली इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स के टाइम पर अगर पेशेंट की कोई कोई भी किसी किस्म का जो है वो फ्रैक्चर है, कोई उसकी जो है वो ब्रेन में या उसके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, देन मूविंग अ पेशेंट रैपिडली और एग्रेसिवली, इवन स्लाइटली, कैन डैमेज द पेशेंट. तो आपने ये कतन नहीं करना. सेकंड चीज जो आप लोग एक और चीज गलत करते हो कि जब पेशेंट कोई बेहोश होता है तो आप उसके मुंह में चुको 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 एनु पानी पियाओ पानी पियाओ पानी पियाओ. खुदा का वास्ता है, ऐसी गलती आपने कभी भी नहीं करी. जब पेशेंट अनकॉन्शियस है और आप उसके हेड को टिल्ट करके
उसको पानी या कोई भी चीज उसको उठाने के लिए देते हो, दिस इज द एक्सट्रीम थिंग दैट यू डू रॉन्ग। क्योंकि पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो पानी उसकी हेड पोजीशन की वजह से या जिस तरह आप उसको पानी पिलाते हो कैन डायरेक्टली गो इनटू द लंग्स, और पेशेंट वैसे अपनी बेहोशी की वजह से मरेगा या नहीं मरेगा, लेकिन एस्पिरेशन से जरूर मरेगा, नमोनिया से जरूर मरेगा। तो खुदा का वास्ता है कि जो उस इंसान की जान है वो डॉक्टर्स और अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ दो, लेकिन खुदा का वास्ता है अपनी तरफ से उसको जहर का जाम पिलाने की कोशिश कतन मत करो। अगर आपको कोई क्यूरियोसिटी है या आपने कोई इस तरह की जो है वो बकवास अपनी सोसाइटी में आपने सुन रखी है, या ऐसी कोई चीज जो आपके फैमिली में जो है वो सदा चलती आ रही है, डू कमेंट इट डाउन। इसी तरह की और वीडियोस और मेडिकल मिथ्स आपके सामने हम लाते रहेंगे। सो इफ यू वांट टू हेयर इट आउट एंड स्टे कनेक्टेड, डू लाइक दिस वीडियो, do comment it down, and don't forget to subscribe my channel, share the video with all the nannies and dadis who have been doing this with their family. So फिर मिलते हैं एक next video में with some interesting questions. So stay connected and Allah Hafiz.